हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप लोग देख रहे हैं स्कूल ब्लॉक्स 06। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, यानी कि 2 वीडियो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहले बना चुका हूं और ये वाला तीसरा वीडियो है। तो चलिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक चल रहा था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे अगर बताएं तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो मैटर इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, जनरली जो मैटर होता है किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं एटम या फिर मॉलिक्यूल्स के। यानी कि मैटर किसके बने होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डू नॉट कंटेन चार्ज बट देयर चार्ज आर एग्जैक्टली बैलेंस। देखिए, ये कहना चाहता है कि नॉर्मली जो मटेरियल्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि मटेरियल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये क्या है, एक जनरल बात है। दे डू नॉट कंटेन चार्ज बट देयर चार्ज आर एग्जैक्टली बैलेंस। देखिए, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन क्या है कि चार्ज उस पर बैलेंस होता है। बैलेंस का क्या मतलब है कि देखिए, अगर कोई बॉडी है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर कोई बॉडी है तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूट्रल का मतलब यही है। आगे बात करते हैं। देखिए, टू इलेक्ट्रीफाई ए न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। देखिए, अगर हमें ये वाला स्टेटमेंट कहना चाहता है कि अगर हमें किसी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, उस पर क्या करना पड़ेगा, या तो एक टाइप का चार्ज उस पर ऐड करना पड़ेगा या फिर रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, फिगर में देख पा रहे हैं क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है। तो इस पर हम ऐसा चाहते हैं कि किसी भी तरीके का एक चार्ज इस पर क्रिएट हो जाए। तो हम क्या करें, या तो इस पर यहाँ से चार्ज निकाल देंगे, या तो फिर यहाँ पे चार्ज ऐड कर देंगे। 2 ही तरीका है, ठीक है। आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि व्हेन वी से दैट ए बॉडी इज चार्ज। देखिए, अगर हम कहते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है, वी ऑलवेज रेफर्स टू दिस एक्सेस ऑफ चार्ज और डेफिशिएट ऑफ चार्ज। देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को दोबारा से। कहता है क्वेश्चन कि व्हेन वी से दैट ए बॉडी इज चार्ज्ड वी ऑलवेज रेफर टू दिस एक्सेस और चार्ज और डेफिशिएट ऑफ चार्ज। देखिए, अगर हम किसी बॉडी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं कि अगर ये चार्ज्ड बॉडी है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी पे या तो चार्ज एक्सेस हो गया है या तो उस पर कमी हो गया है। एक्सेस कब होगा, जब बॉडी पे हम चार्ज ऐड करेंगे। और देखिए, डेफिशिएट कब होगा, जब उस बॉडी में से हम चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, कहता है कि देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ए बॉडी कैन थस बी चार्ज्ड पॉजिटिवली बाय लॉसिंग सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए, एक स्टेटमेंट कहता है, क्या कहता है कि अगर बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को
पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उस पे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए हमने क्या लिया है कि एक न्यूट्रल बॉडी लिया है, हमने क्या लिया, एक न्यूट्रल बॉडी लिया है। अब हम जिस पे न्यूट्रल बॉडी पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बैलेंस्ड है। तो देखिए अब हमने क्या किया कि इस पे से निगेटिव चार्ज बाहर निकाल दिया, इस पे से निगेटिव चार्ज बाहर निकाल दिया। तो देखिए जब निगेटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा तो क्या पॉजिटिव वाला इस पे बच जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का बॉन्डिंग टूट जाएगा इससे, किससे, निगेटिव से, और पॉजिटिव खाली बैठ जाएगा। तो देखिए इस बॉडी पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। तो देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज दिखे तो बॉडी को क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया। कैसा बॉडी हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ए बॉडी कैन थस बी चार्ज निगेटिवली, ए बॉडी कैन थस बी चार्ज निगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए ये वाला स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, कहता है, क्या कहता है कि अगर बॉडी को निगेटिवली चार्ज बनाना है, क्या बनाना है, निगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पे क्या ऐड करना पड़ेगा, निगेटिव चार्ज ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। ये न्यूट्रल बॉडी था, इस पे हमने क्या किया, इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन का इंसर्ट कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बॉडी पे डाल दिया। तो अब कैसा हो जाएगा ये बॉडी, यानी कि निगेटिवली बॉडी हो जाएगा। कौन सा बॉडी हो जाएगा, निगेटिवली बॉडी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरह इसको देखते हैं। when we rub a glass rod with silk, क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्लास रॉड को किससे घिस रहे हैं, सिल्क से, सिल्क के कपड़े से या फिर सिल्क से घस रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ। जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से घिसा तो क्या हुआ कि सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ हो गए, रॉड से सिल्क क्लॉथ में, रॉड से सिल्क क्लॉथ में। थस द रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। तो कैसा हुआ, रॉड पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली, एंड सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो हमने एक्सपेरिमेंट में किया, अभी पढ़ा जो स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा पॉइंट, उसी को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला ग्लास रॉड था, क्या है, ऊपर वाला जो है, ये वाला दिख रहे हैं यहाँ, ये ऊपर वाला ग्लास रॉड है, और नीचे वाला जो है इस सिल्क का है, सिल्क है, यानी कि रबर है। अब दोनों के हमने क्या किया कि दोनों को घिसा, ग्लास रॉड को और सिल्क को आपस में घिसा। घिसने के बाद क्या हुआ कि जो ग्लास रॉड से किस पे, सिल्क पे, ग्लास रॉड से सिल्क पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। देखिए जब ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर पॉजिटिव शो करने लगेगा, और देखिए सिल्क पे क्या आ गया, निगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि सिल्क पे कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज, और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो देखिए पहले हम एक एक्सपेरिमेंट की तरह समझते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। ठीक है, फिर इसको हम समझेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या पढ़ते हैं, चलिए एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए एक मेटल रॉड है, ए मेटल रॉड होल्ड इन हैंड एंड रब्ड विथ वूल विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज। देखिए जब हम लोग मेटल रॉड को, जब हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग मेटल का रॉड को हाथ में पकड़ते हैं, किसमें, हाथ में पकड़ते हैं, और किससे रब करते हैं, ऊल से, किससे, ऊल से। तो देखिए तब हमें पता चलता है कि देखिए उस पर कोई चार्ज नहीं हुआ, किस पे, ऊल पे कोई चार्ज नहीं हुआ। ठीक है, ये मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विद द वूल विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज। लेकिन
इफ़ अ मेटल रॉड विथ ए वुडन और प्लास्टिक, देखिए मेटल रॉड जब किसका है, वुडन या फिर प्लास्टिक का है, क्या किसका है, प्लास्टिक का है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि देखिए ये मेटल का एक रॉड था, क्या था, एक मेटल का रॉड था। फर्स्ट स्टेटमेंट सुनिएगा सबसे पहले, एक मेटल का रॉड था, उसको हमने हाथ में पकड़ा और किससे घिसा उसको, उल से, किससे घिसा उसको, उल से। तो देखिए उस पर कोई चार्ज शो नहीं किया, तो उस पर चार्ज कोई शो नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ, मेटल पे कोई भी चार्ज शो नहीं किया, ठीक है। अगर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए मेटल रॉड विथ वुडन और प्लास्टिक, अगर मेटल रॉड को किससे होल्ड करें, वुडन और प्लास्टिक से। मान लेते हैं ये वाला मेटल रॉड है, क्या है, मेटल रॉड है। अगर इसको हम प्लास्टिक से होल्ड करें, हाथ से नहीं प्लास्टिक से होल्ड करें और इसको रब्ड करें किससे, उल से, किससे, उल से, और तब क्या होगा, इस पर चार्ज शो करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा हम आगे चल के देखेंगे इसको, ठीक है। देखिए पिच बॉल के बारे में जानते हैं। देखिए जो पिच बॉल होता है इस प्रकार की है, और पिच बॉल इज मेड ऑफ प्लांट टिश्यू, किससे मिलकर बना होता है, प्लांट टिश्यू। अब फर्स्ट कैसे देखते हैं, देखिए मान लेते हैं ऊपर कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर वायर का एक छोर पे हम लोग पिच बॉल पे टच करवाते हैं और एक छोर से प्लास्टिक रॉड पे टच करवाते हैं। और प्लास्टिक रॉड क्या है, निगेटिवली चार्ज है, प्लास्टिक रॉड क्या है, निगेटिवली चार्ज, और पिच बॉल क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। तो देखिए कुछ समय बाद क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम पिच बॉल गेट्स निगेटिवली चार्ज। क्यों, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो कॉपर के थ्रू क्या, कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, पिच बॉल में, और हमारा पिच बॉल कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। सेकेंड केस देखते हैं। देखिए ये वाला नायलॉन का थ्रेड है, क्या है, नायलॉन का थ्रेड है, और एक थ्रेड के एक छोर पे हमने पिच बॉल को टच करवाया है और एक छोर पे प्लास्टिक रॉड का टच करवाया है। तो आफ्टर सम टाइम नो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, पिच बॉल विल रिमेन न्यूट्रल। देखिए यहाँ पे कुछ समय बाद कोई भी चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे नायलॉन का था, और नायलॉन के होने के क्या कारण क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो चलिए देखिए अब हम बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि सम सब्सटेंस आर रेडली अलाउड टू पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम अदर नॉट। कहता है कि कुछ जो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ऐसा क्या रीज़न है। तो देखिए इस रीज़न को समझने के लिए आगे की क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो जो है लंबा हो गया है। तो इसको हम इसी पॉइंट के साथ अंत करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।